प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले खंड में कह रहा है यहाँ पर कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। अब देखिए बेटा, साइन 60 अंश का मान कितने के बराबर होता है? साइन 60 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, √3/2 के इंटू फिर कॉस 30 का मान यहाँ पर √3/2 के, फिर प्लस यहाँ पर साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2 के इंटू कॉस 60 अंश का मान यहाँ पर हो गया 1/2 के। अब यहाँ पर देखिए, अंश का अंश में गुणा करिए, ये हो गया √3 गुणे √3, तो यह बराबर हो गया 3। अब फिर देखिए 2 का गुणा 2 के साथ हुआ, 2 दूनी 4 प्लस अब यहाँ पर 1 गुणे 1, यह बराबर हो गया 1 और नीचे आ गया 2 गुणे 2, यह बराबर हो गया 4। अब देखिए हर बराबर हो गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 + 1 और यह बराबर हो गया 4/4 और यह बराबर हो गया 1, 4 × 1 = 4 हो गया। ठीक, तो ये 1 आ गया, तो इसका मान हमको मिल गया कितने के बराबर? इसका मान हमको मिल गया 1 के बराबर। अब फिर देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे खंड में कह रहा है कि यहाँ पर 2 tan² 45 अंश, 2 tan² 45 अंश, फिर प्लस cos² 30 अंश, तो cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू, अब tan 45 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए, तो पहले tan 45 अंश का मान लिखिए। tan 45 अंश बराबर क्या होता है? 1 होता है और 1 का स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू tan² 45 अंश, फिर प्लस अब फिर देखिए बेटा cos² 30 अंश, cos² 30 अंश। अब cos 30 का मान कितने के बराबर होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर हो गया। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पर 2 sin² 60 अंश, तो sin 60 अंश का मान कितने के बराबर होता है? ये होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस यहाँ पर अब √3 का स्क्वायर किया गया 3 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया 4, तो 3/4 माइनस और यहाँ पर हो गया भी 3/4, तो प्लस 3/4 और माइनस 3/4 ये कैंसिल हो गया, 2 का गुणा 1 के साथ हुआ, यहाँ पर परिणाम हमको क्या मिल गया? यहाँ पर परिणाम हमको मिल गया 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos 45 अंश बटे फिर इसके बाद sec 30 अंश प्लस यहाँ पर cosec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। अब देखिए बेटा, यहाँ पर पहले आप मान लिख लीजिए, ये हो गया cos 45 अंश बराबर होता है 1/√2 के, ये मान आप लिख लीजिए। फिर यहाँ पर अगला कह रहा है कि sec 30 अंश, तो यहाँ पर sec 30 अंश, यह बराबर हो गया 1/ और cos 30 अंश के। अब यह बराबर हो गया 1/,
और cos 30 अंश बराबर कितना होता है, cos 30 अंश बराबर होता है √3/2 के, तो यह बराबर हो गया 2/√3 के। फिर cosec 30 अंश, तो यहाँ पर cosec 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/, और ये हो जाएगा sin 30 अंश के, और यह बराबर हो गया 1/2 के, और यह बराबर हो गया 2 के। तो ये मान आप चाहे तो वहीं पर तुरंत निकाल सकते हैं, या तो आप वहाँ पर याद करके प्रश्नों में इसको रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए cos 45 अंश का मान रखा, ये हो गया 1/, और √2, फिर बटे, फिर देखिए बेटा यहाँ पर sec 30 अंश बराबर हो गया 2/√3, 2/√3। फिर देखिए बेटा प्लस यहाँ पर cosec 30 ये बराबर हो गया 2 के। अब यहाँ पर देखिए 1/, और ये हो गया √2, 1/√2। अब ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए 2/√3, 2/√3 प्लस 2। ठीक बाबू। अब यहाँ पर 1/, और ये हो गया √2। अब यहाँ पर देखिए √3 यहाँ पर एलसीएम हो गया, और यहाँ पर अब √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा यहाँ पर 2 के साथ करेंगे तो 2 हो गया, 2 प्लस, अब यहाँ पर 1 है, 1 का यहाँ पर भाग देंगे √3, तो ये हो गया √3 इंटू, और ये हो गया 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यह बराबर हो गया यहाँ पर 1/, और ये हो गया √2, 1/√2। अब फिर देखिए यहाँ पर, अब ये हर यहाँ पर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो गया √3/, और नीचे हो गया यहाँ पर अब बचा 2 + 2√3, 2 + 2√3 के। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए, प्रमेयीकरण करना आना चाहिए, तो इस बात का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 गुणे √3, यह केवल हो गया √3 बटे, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा √2 का अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 2√2 और प्लस यहाँ पर देखिए अब ये हो गया 2 और √2 इंटू √3, तो ये हो गया √2 इंटू √3। एक स्टेप बढ़ा करके लिख दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर रहे। यहाँ पर फिर हो गया √3 बटे, अब फिर देखिए 2√2, फिर यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया 2, अब ये हो गया √6, यहाँ पर 2 गुणे 3, ये हो गया √6। अब रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यहाँ पर 2 और √2, फिर यहाँ पर माइनस, ये हो गया 2√2, अब यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में कर दीजिए, बटे यहाँ पर 2√2 एंड माइनस यहाँ पर 2√6। ठीक बाबू, ये हमने रेशनलाइजेशन करने के लिए, प्रमेयीकरण करने के लिए किया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या हो गया, ये हो गया √3 इंटू, अब फिर यहाँ पर हो गया 2√2 माइनस यहाँ पर हो गया 2√6 बटे, अब फिर देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा a + b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b²। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर 2√6 का होल स्क्वायर। ये काम कर दिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर मिला क्या, अब यहाँ पर सबसे पहले हर वाले में देखिए ये हो गया √3
इंटू और 2√2। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 और रूट, अब देखिए √3, ये 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 ये 6 हो गया। तो ये हो गया 2√6। फिर देखिए बेटा माइनस यहाँ पर √3 और इंटू और 2√6। अब यहाँ पर देखिए 2√6 था और उसमें √3 का गुणा किया बटे, अब यहाँ पर देखिए 2√2, अब इसको समझ लीजिए 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इसका मतलब 2 गुणे 2 और गुणे √2 गुणे √2, तो ये 2 और 2 का गुणा हो गया 4 गुणे और √2 और √2 का गुणा हो गया 2, तो ये आ गया कितने के बराबर, 8 के बराबर। 8 माइनस, फिर देखिए यहाँ पर है 2√6 का स्क्वायर, यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे √6 गुणे √6, यह बराबर हो गया 4 गुणे और √6 का गुणा हो गया 6, ये बराबर हो गया 24। तो ये हो गया 8 माइनस 24। ठीक बाबू। अब फिर देखिए यहाँ पर अब 2√6 यहाँ पर भी है और 2√6 यहाँ पर भी है, तो 2√6 कॉमन ले लिया, 2√6 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस और ये हो गया √3, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से √3 बचा बटे, अब यहाँ पर 8 माइनस 24, तो यहाँ पर ये हो गया -16 के। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, 2 एक कम 2 और ये हो गया 2 अट्ठे 16 के, यह बराबर हो गया, यहाँ पर अब केवल बचा √6 इंटू, अब देखिए 1 माइनस √3 बटे और यहाँ पर -8 बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको माइनस ऊपर ले लीजिए -√6 इंटू एंड 1 माइनस √3 बटे और इसको 8 कर दिया, यह बराबर हो गया। अब देखिए बेटा माइनस √6 और फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया प्लस। अब फिर देखिए ये हो गया -√6 और प्लस √6 इंटू √3 बटे 8 के, और इसी को लिख सकते हैं अब यहाँ पर ये हो गया √6 और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं √3, यहाँ पर ये आ गया √6 इंटू √3 -1 बटे 1 के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये -√6 था और प्लस √6 इंटू √3 था। इसको और भी सरल कर सकते हैं आप चाहें, बराबर हमको मिला √6 इंटू और √3 -1 बटे 8 के। अब देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √6 इंटू √3 माइनस यहाँ पर √6 बटे 8, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √18, 6 गुणे 3 18 माइनस √6 बटे, अब यहाँ पर हो गया 8 के, इसी को लिख सकते हैं। देखिए अब ये √18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 त्रिके 9 दूनी 18 माइनस, अब इस √6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इंटू √3 बटे यहाँ पर 8 बराबर, अब देखिए यहाँ से 3 एक बाहर आ गया और ये हो गया √2, तो 3 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √3 बटे 8। अब देखिए √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इंटू, अब फिर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 माइनस एंड √3, 3 माइनस √3, देखिए यहाँ पर √2 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर
रूट 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस रूट 3 बटे, और यहाँ पर हो गया 8 के, यहाँ पर हो गया 8 के, तो 3 माइनस रूट 3 बटे 8 के, तो ये परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से इसके बहुत से परिणाम हो सकते हैं, बस केवल आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा परिणाम मिला वह √6 × √3 - 1/8 के रूप में प्राप्त हुआ।